Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव तेज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लॉन्च कर चुके हैं, जिसका मकसद दुनिया में शांति और स्थिरता लाना बताया गया। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जल्द ही अरब सागर या फारस की खाड़ी में पहुंच सकता है। इस ग्रुप में गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एक अटैक सबमरीन भी शामिल है। ये बेड़ा पहले दक्षिण चीन सागर में था, लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया। फिलहाल ये स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर क्षेत्र में माना जा रहा है, लेकिन अब ये डार्क हो गया है, यानी ट्रैकिंग से बचने के लिए इसके ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए। और इस बीच F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट पश्चिम एशिया में तैनात हो चुके हैं, और ये वही स्क्वाड्रन है जिसे अप्रैल 2024 में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इजराइल की सुरक्षा के लिए भेजा गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी इलाके में भेजे गए, जिससे फाइटर जेट हवा में ईंधन भर सके और लंबी दूरी तक हमला कर सके। और इसके अलावा अमेरिका ने पश्चिम एशिया में थर्ड और पैट्रियट जैसी एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात की हैं। खासतौर पर इजराइल और कतर जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों में सुरक्षा मजबूत की गई। यह पूरा सैन्य जमावड़ा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान में चल रहे प्रदर्शन के दौरान सरकार ने हिंसक कार्रवाई की है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अब तक 3117 लोगों की जान गई, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। संभव है कि 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हों। ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा जारी रही तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि अमेरिकी दबाव के कारण ईरान को सैकड़ों लोगों को फांसी देने की योजना रोकनी पड़ी। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो फिर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में कुछ हद तक नरमी दिखाई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ट्रंप की रणनीति दबाव बनाकर बातचीत के लिए मजबूर करने की हो रही है। ईरान ने भी कड़ा पलटवार कर दिया। उसने चेतावनी दी है कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि वे जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद बदले की भावना से प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। एक और बड़ी चिंता की बात है कि जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम कहाँ गया। सैन्य जानकारों के मुताबिक अमेरिका आमतौर पर चरणबद्ध कार्रवाई करता है। पहले सीमित चेतावनी हमले, फिर दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाना। इसके बाद परमाणु ठिकानों पर भी हमला एक विकल्प हो सकता है, जैसा जून 2025 में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए रेडी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका भू आर्थिक असर है। 2024 में रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरा, जिस पर ईरान का प्रभाव है। अगर ईरान ने इस रास्ते को अस्थिर किया, भले ही पूरी दुनिया ने बंद भी किया हो, तो तेल की कीमतें, बीमा और शिपिंग लागत तेजी से बढ़ सकती है और इससे अमेरिका पर राजनीतिक दबाव बन सकता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल भी संघर्ष में खिंच सकता है। ईरान उसे दूसरा लक्ष्य मान सकता है। इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम और एरो सिस्टम क्षेत्र में नुकसान को सीमित करने में अहम मानी जाती है।